हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। मानव में अकल दाढ़ या विजडम टीथ है। पहला विकल्प है तीसरा मोलर व संख्या में 4 होती है। दूसरा विकल्प है तीसरा मोलर व संख्या में 2 होती है। तीसरा विकल्प है दूसरा मोलर व संख्या में 4 होती है। और चौथा है दूसरा मोलर व संख्या में 2 होती है। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे बात करते हैं मानव में अकल दाढ़ की। तो देखो, मानव में जो अकलदार है या विजडम टूथ है या टीथ है, ठीक है, ये क्या होते हैं? अवशेषी हैं जो कि मानव में कार्यशील नहीं होते। अगर हम दंत सूत्र की चर्चा करें यहाँ पे, तो हम देखते हैं मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। दंत सूत्र में हम लिखते हैं 2 1 2 3, बटे में भी 2 1 2 3 और इसको 2 से गुना कर देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊपरी जबड़े में 16 दांत होते हैं और 16 दांत ऊपरी जबड़े में, और निचले जबड़े में भी क्या होते हैं? 16 दांत पाए जाते हैं। 16 दांत निचले जबड़े में, निचले जबड़े में। अब हम देखते हैं पहला जो दांत है उसे कहते हैं इंसाइजर दांत, इंसाइजर। दूसरा जो है वो है केनाइन, फिर आता है मोलर, फिर आता है प्री मोलर और अंत में आता है मोलर। तो देखो, हम देखते हैं कि नीचे के जबड़े में 6 मोलर दांत है और ऊपरी जबड़े में भी 6 मोलर दांत है। और इनमें हम देखते हैं कि जो तीसरा मोलर दांत होता है उसे अक्ल दाढ़ कहते हैं। तीसरे मोलर दांत को अक्ल दाढ़ कहते हैं, अक्ल दाढ़ कहते हैं। जो कि ऊपरी जबड़े में कितने हैं? 2, और नीचे जबड़े में भी कितने होते हैं? 2। तो कुल मोलर दांत जो तीसरा मोलर दांत है अर्थात अक्ल दाढ़ की संख्या कितनी होती है? 4। 2 ऊपरी जबड़े में, 2 ऊपरी जबड़े में व 2 निचले जबड़े में होते हैं। तो कुल मोलर दांत की संख्या तो 6 होती है, परंतु अगर यहाँ पे बात करें 6 ऊपरी जबड़े में और 6 निचले जबड़े में, अर्थात कुल मोलर दांत 12 होते हैं, जिनमें से 4 जो मोलर दांत है अर्थात तीसरा मोलर दांत उसे कहते हैं अकल दाढ़। तो देखो, तीसरा मोलर है वो अकल दाढ़ होता है और उसकी संख्या 4 होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा केवल पहला या ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।